झारखंड का इतिहास किसी दिन या दशक का नहीं, ये सदियों पुराना आंदोलन है। जब अंग्रेजों की हुकूमत जंगलों पर कब्जा कर रही थी, तब इस धरती ने जन्म दिया धरती आबा बिरसा मुंडा को। उन्होंने कहा, हमारा जल, जंगल और जमीन हमारी पहचान है। बिरसा ने सिर्फ बगावत नहीं की, उन्होंने झारखंड को अलग पहचान दिलाई। उनकी आवाज ने पूरे भारत में ये पैगाम दिया कि कोई भी ताकत उस मिट्टी की आवाज को दबा नहीं सकती जो अपनी जड़ों से जुड़ी है। झारखंड देश का 28वां राज्य है जो साल 2015 नवंबर को अपने वजूद में आया, लेकिन इससे पहले सालों तक चलने वाले आंदोलन ने झारखंड की हर पगडंडी पर बलिदान की छाप छोड़ी और ये गाथा पहचान और आत्मसम्मान की कहलाई। यह आंदोलन सिर्फ भाषणों का नहीं था, ये खून, आंसू और उम्मीद की कहानी थी। सैकड़ों कार्यकर्ता जेल गए, कई लोगों ने अपनी जान दी, लेकिन संघर्ष रुका नहीं। आवाज दिल्ली की दहलीज तक पहुंची। दिल्ली सुनो, बिहार से अलग झारखंड तो। आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ माहिरा गौहर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी। झारखंड देश का सबसे युवा और नौजवान राज्य है। झारखंड अब 25 साल का हो चुका है। 15 नवंबर का दिन था और साल 2000। तब बरसों की मांग, जद्दोजहद और मेहनत का नतीजा झारखंड की आवाम को मिला, बल्कि यूं कहें उनका हक उन्हें मिला। तो इसमें कोई गुरेज नहीं होगा। यही वजह है कि इस बार का रजत पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। रजत पर्व के लिए तैयारियां कई महीनों से चल रही हैं, ताकि झारखंड की नई पीढ़ी ये जान सके इस राज्य की विरासत क्या है, इतिहास क्या है। झारखंड की मिट्टी इन दिनों खुश है, हवा में जश्न का रंग घुला हुआ है। राज्य ने अपनी पहचान के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं और इस मौके पर रियासत में रजत पर्व की धूम मची हुई है। हर गली, हर चौक, हर मैदान में झारखंड की रूह झलक रही है। इत्तेहाद, तहजीब और तरक्की का संगम बन चुका है ये रजत पर्व। हमारे सम्मान का दौर था, हर युवा की शान का दौर था। हमारे लिए झंडा गाड़ने वाला दिन है। जय जय झारखंड। झारखंड बहुत दूर जाएगा और दुनिया को दिखाएगा कि वो क्या है। जोहार झारखंड। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में सीएम हेमंत सोरेन ने रन फॉर झारखंड का इफ्तिताह किया। सुबह की हवा में जोश था और कदमों में मिट्टी की खुशबू। हजारों लोगों ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। स्टूडेंट्स, कारकुनान, खिलाड़ी और डिसेबल प्रतिभागी सब एक ही आवाज में कह रहे थे, हमर सोना झारखंड, हमर गौरव झारखंड। इस रजत पर्व के आगाज पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, मैं उन शहीदों को सैल्यूट करता हूँ जिनकी कुर्बानियों ने हमें ये पहचान दी। अब वक्त है कि हम नए इरादों और बड़े सपनों के साथ आगे बढ़े। उनकी आवाज में वही जुनून था जिसने झारखंड आंदोलन को जन्म दिया था। ये बहुत हम लोग के लिए गर्व की बात है कि राज्य बना और आज एक युवा झारखंड के रूप में 25वां साल के पड़ाव पर आके खड़ा हो रहा है। और आप देखते होंगे सब लोग, आज चर्चा का विषय है कि 25वां साल है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चर्चाओं पर 25वें साल का ये दिन लोग चर्चा में ला रहे हैं। और हम लोगों की भी ये कोशिश है कि
कि अब झारखंड में कई बदलाव के साथ ये झारखंड आगे बढ़ेगा और विकास की ऊंचाइयों को भी छुएगा। सर, युवाओं के लिए भी कुछ कह दीजिए। विशेषकर हमारे युवा साथियों से ही हमारा अपील और आग्रह है। आप सब लोग काफ़ी हुनरमंद हैं, क्रिएटिव हैं और विद्वान भी हैं और आप सभी लोग राज्य के समग्र विकास पर अपना भी योगदान दें अलग अलग माध्यमों से। और सरकार, राज्य सरकार ने इस मौके पर खास अभियान रवाना किए जो गांव-गांव जाकर झारखंड के 25 सालों की तरक्की की दास्तान सुनाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने बड़े पैमाने पर ब्लड डोनेशन मुहिम भी शुरू की है। उन्होंने युवाओं से अपील की, ये राज्य आपका है, इसे सजाने संवारने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आइए हमर सोना झारखंड को मिलकर नई ऊंचाइयों पर ले चलें। झारखंड के बने हुए 25 साल अब होने को हैं और आप देख रहे हैं कि अलग अलग माध्यमों से इस 25 वर्ष का स्वागत और इस अवसर पर उत्साह और इस राज को और कैसे सेलिब्रेट किया जाए, इस पर हम सब लोग लगे हैं। और साथ साथ में भगवान बिरसा मुंडा जी का भी 150वां जयंती दिवस है। उस अवसर पर भी ये संयोग ही दोनों चीजें एक साथ आ रही हैं, तो झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के लिए एक बहुत ही संयोग और बहुत ही उत्साह भरा दिन है। और अब झारखंड की विकास की गति में और बड़ी तेजियां देखने को हमें मिलेगा और राज्य का सृजन का या राज बनने का सपना अब तेजी से पूरा होते हुए हम सब लोग देखेंगे। आज इस रजत जयंती के अवसर पर, झारखंड राज्य की इस रजत जयंती के अवसर पर आपके माध्यम से आप सबों को भी और पूरे झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। राज्य के हर जिले में रजत पर्व को एक जन उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। लोक नृत्य, पेंटिंग, नुक्कड़ नाटक, झारखंडी खान पान और आदिवासी संस्कृति ने इस पर्व को एक रंगीन तस्वीर बना दिया है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर और दुमका, हर जगह झारखंड की रूह झलक रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस खूबसूरत झारखंड के बारे में कहा, ये सिर्फ जश्न नहीं, ये ऐलान है कि झारखंड अब रुकने वाला नहीं। हम अपनी मिट्टी, अपनी पहचान और अपने लोगों के लिए काम करते रहेंगे। राज्य के 25वें साल के इस अवसर पर पूरे झारखंड वासियों को, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, बच्चों को मेरी
ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हमारे उन वीरों को भी नमन करता हूं जिन्होंने अपना योगदान और अपना अथक प्रयास एक लंबे संघर्ष के बदौलत, अपनी कुर्बानी के बदौलत, अपनी शहादत के बदौलत इस राज्य को एक अलग अस्तित्व देने का, एक अलग पहचान स्थापित करने का काम किया। आज रन फॉर झारखंड के माध्यम से 25वां रजत जयंती की शुरुआत हो गई है और 15 तारीख तक हम लोग इस उत्सव को। जनता में गजब का उत्साह है। स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटियों तक, सरकारी दफ्तरों से लेकर गांव तक, हर जगह एक ही पैगाम गूंज रहा है। 25 साल का सफर, अब सुनहरी सदी की तैयारी, यानी आने वाले सालों में झारखंड इस देश की कामयाब और तरक्की याफ्ता रियासतों में शुमार होने की तैयारियों में मुकम्मल हो चुका है। रजत पर्व की तस्वीरों में आपने झारखंड की खूबसूरती, यहाँ की तरक्की और तहजीब को देखा, लेकिन इस मौके पर यह बताना बेहद जरूरी हो जाता है कि ये सब यूं ही नहीं हो गया। जिन रास्तों पर ये नौजवान रजत पर्व में दौड़ते नजर आए हैं, खुशियां मनाते देखे गए हैं, ढोल नगाड़ों पर थिरकते नजर आए हैं, इन सब से पहले यही सड़कें, यही शहर, चौक चौराहे इतिहास बने। ये एक ऐसी जगह है जहां आवाजें गूंजी थी, कदम थमे थे और जिंदगियां जलकर इतिहास बन गई थी। उस दिन की हवा में जो चीखें थी वो आज भले ही सुनाई ना दे, लेकिन झारखंड हमेशा उन चीखों का शुक्रगुजार रहेगा। 100 साल से भी ज्यादा तक चले झारखंड अलग आंदोलन में हजारों की तादाद में जाने गई। 1978 में बिरसा कॉलेज चौक खूंटी में जो गोलीबारी हुई और 100 से ज्यादा लोगों की जान गई, उसे हरगिज फरामोश नहीं किया जा सकता है। 1990 में टाटा नगर और रांची में खून से सनी सड़कें और बिखरी हुई लाशें, जिन्होंने पूरे झारखंड की आवाम को एक मकसद दिया, उन्हें आज याद ना किया जाए ऐसा मुमकिन नहीं। सुनारी, डुरांडा, हजारीबाग, दुमका और गोड्डा, ये वो शहर हैं जिनकी तस्वीरें आज जरूर बदल गई, लेकिन इन्हीं शहरों की गलियों में लोगों ने पुलिस की खूब लाठियां खाई, अपने हक के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपने जल के लिए और जंगल के लिए। झारखंड आंदोलन में यूं तो कई लोगों के खून बहे, लेकिन एक ऐसा नाम जिसे जमाने ने दिशोम गुरु कहा, उनका जिक्र इस मौके पर जरूरी होता है। झारखंड की मिट्टी के हरसर्रे में, जंगल की सरसराहट में और हर आदिवासी की आंखों में एक नाम बसता है, दिशोम गुरु शिबू सोरेन। वो सिर्फ एक सियासी शख्स नहीं, बल्कि एक दौर की आवाज है, जिन्होंने इस धरती को पहचान, इज्जत और अपना मुकाम दिलाने के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। जब गरीब किसान की जमीन छीन ली जाती थी, जब जंगल का असली वारिस अपने ही घर में पराया बना दिया जाता था, तब शिबू सोरेन उस दर्द की पुकार बनकर उठे। उन्होंने आदिवासी पहचान को जुबान दी, मजलूम लोगों को हिम्मत दी और अलग झारखंड के ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। उनकी आवाज में वो गर्मी थी जो सुस्त दिलों को जगा देती थी। वो हर उस माँ का आंसू थे जिसने अपने बेटों को आंदोलनों में खोया, हर उस मजदूर की उम्मीद थे जो मुश्किलों में भी मुस्कुराना नहीं भूला। जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना, वो सिर्फ तारीख नहीं थी, वो उन बेनाम शहीदों की कुर्बानियों और दिशोम गुरु की अटूट जिद का इनाम थी। आज भी जब कोई झारखंडी अपने झंडे को सलाम करता है, उस सलाम में शिबू सोरेन की आंखों की रोशनी, उनके दर्द का रंग और उनकी दुआओं की खुशबू महसूस होती है। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि रजत पर्व जब झारखंड मनाएगा, तब झारखंड के लोग उन आंखों को नहीं देख पाएंगे। इस साल 4 अगस्त को वो दिन आया जब गुरुजी इस दुनिया से, अपनी मिट्टी से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। तब पूरे झारखंड ने कहा, हमने अपने बाबा को खो दिया। दिशोम गुरु अमर रहे। झारखंड हमेशा आपका शुक्रगुजार रहेगा। झारखंड निर्माण का 25 वर्ष पूरा हुआ। हम लोग रजत जयंती समारोह मना रहे हैं झारखंड की स्थापना का।
तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि झारखंड निर्माण में हमारे आदरणीय स्वर्गीय गुरु जी शिबू सोरेन जी का अथक प्रयास और बलिदान रहा। कई नेताओं का बलिदान रहा कि आज झारखंड बना है। और झारखंड बनने के बाद जो इसके सपने थे, झारखंड के लोगों के जो सोच थे, उसके तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड को आगे लेकर चल रहे हैं। लंबे त्याग, संघर्ष और कुर्बानी के बाद में अलग राज्य का निर्माण भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस के अवसर पे हुआ। और जिनका सपना था कि अबुआ दिसुम अबुआ राज, और उस दिन जो राज्य का स्थापना हुआ, पूरे झारखंड के लोगों ने जगह जगह से जो खुशी मनाया था, वो दृश्य देखने लायक था। और जिन उद्देश्यों को लेकर के राज्य का गठन हुआ, यहाँ का पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, गुरुआ, सारे लोगों ने मिलकर के राज्य की लड़ाई में एक अहम भूमिका अदा किया था। तो आज सभी लोग इस रजत वर्ष में बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि अलग राज्य निर्माण के 25 वर्ष हो गए। इस 25 वर्षों में अब हम लोग को उम्मीद है कि हेमंत बाबू को, पहले कहते थे कि हेमंत है तो हिम्मत है, तो हम लोग विश्वास करते हैं कि चलिए अब हेमंत बाबू पिछला सरकार और इस बार वे और जबरदस्त बहुमत के साथ आए हैं। तो हम समझते हैं कि आदिवासी मूलवासी जनता के भावना के अनुरूप, शहीदों पुरखों के भावना के अनुरूप और आदरणीय गुरु जी की जो सोच थी, जो उसके के अनुसार से अब हम समझते हैं कि हेमंत बाबू गाड़ी को 25 वर्ष के बाद फुल स्पीड में ले जाएंगे। सबसे पहले तो मुंशी टीवी के जितने भी पत्रकार साथी हैं और पदाधिकारी हैं, उनके हमारी ओर से झारखंडी जोहार करते हैं। झारखंड अलग राज्य के 25वीं वर्षगांठ हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश अनुसार राज्य के 24 जिला में मनाया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने राज्य में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की है, जो हमारे आदिवासी और मूलवासी के हित के लिए काम कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अभी भी आदिवासी मूलवासी लोगों के लिए, उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और चाहते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कि हमारा राज्य बेहतर से बेहतर बने, अच्छा से अच्छा बने, ताकि हमारा राज्य में गरीबी दूर हो। झारखंड एक दिन का निर्माण नहीं, यह बरसों संघर्ष, त्याग और बलिदान का परिणाम है। और मुझे खुशी है कि उस संघर्ष का एक छोटा सा हिस्सा मैं रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि इन 25 वर्षों में झारखंड ने विकास के कई आयाम को प्राप्त किया है, परंतु आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी उन्मूलन की दिशा में मजबूती से काम करने की आवश्यकता है। पहला बात है, हमारे जो आंदोलनकारी के पुत्र हेमंत सोरेन जी हैं, अभी तक राज बहुत बढ़िया चला रहे हैं और आगे भी चलाते आएंगे। उसके अलावा क्या है कि अभी तक के बहुत सा योजना दिया गया है जो सबके सामने में है और अच्छा कर दिए हैं, और आंदोलनकारी को जो है मान सम्मान भी दे रहे हैं और आगे देते ही आएंगे। आज 25वां वर्ष घाट मना रही है राज्य सरकार। झारखंड राज्य जब से अलग हुआ है बिहार से, तब से हम लोग तो झारखंड राज्य के लिए लड़े थे। बोले सोना का नागपुर होगा, सोना का झारखंड होगा, लेकिन आज ये झारखंड हमको लगता है कि हीरा का झारखंड हो गया। और हीरा का झारखंड बोलने का तात्पर्य ये है कि आज खेल कूद के दुनिया में झारखंड अव्वल नंबर पे है। शिक्षा के दृष्टिकोण में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा बच्चे लोग भी किए हुए हैं। और सड़क निर्माण, चारों तरफ अच्छा अच्छा सड़क का निर्माण भी हो गया है। युवा झारखंड बहुत तेजी से अपनी कामयाबी की कहानी बना रहा है। झारखंड एक राज्य नहीं बल्कि एक जज्बा है। ये मिट्टी अब सिर्फ कोयले और लोहे नहीं देती,
ये उम्मीद, हुनर और हौसले भी गढ़ती है। अब अगले 25 साल की कहानी शुरू है, जहां तरक्की के साथ तमीज और तहजीब भी है, विकास के साथ विरासत भी है और रफ्तार के साथ रिश्ते भी जिंदा रहेंगे। 15 नवंबर साल 2000 ये वो दिन था जब भारत के नक्शे पर एक नया नाम उभरा, झारखंड। आज जब ये रियासत अपने 25 साल पूरे कर चुकी है तो ये सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि पहचान, तरक्की और उम्मीदों का सिल्वर चैप्टर है। राज्य सरकार ने झारखंड 25 थीम के तहत साफ कहा, ये साल सिर्फ जश्न का नहीं बल्कि नई रफ्तार और नए मौकों का है। अब झारखंड की कहानी सिर्फ खदानों और जंगलों तक सीमित नहीं, यहाँ शिक्षा, सड़क, सेहत और स्वच्छ पानी हर मोर्चे पर नई रोशनी दिखा रहा है। गांव-गांव में नल से जल पहुंचाने की मुहिम ने लाखों घरों में मुस्कान दी है और सबसे खास बात, सरकार आपके द्वार योजना ने झारखंड की तामीर में कामयाबी का नया पत्थर रखा है। इस योजना ने झारखंड की आवाम की जिंदगी बदल कर रख दी। राज्य भर में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान के जरिए सरकारी योजनाएं अब सीधे लोगों के दरवाजे तक पहुंच रही है। साथ ही सरकार ने यह भी यकीन दिलाया है कि विकास की इस रफ्तार में आदिवासी संस्कृति और परंपरा की पहचान हर कदम पर शामिल रहेगी। लेकिन वो कहते हैं ना, हर तरक्की के साथ कुछ मुश्किलें भी होती है। भाषा, रोजगार, क्लाइमेट चेंज, इन तमाम चीजों के बीच संतुलन झारखंड के लिए अब एक बड़ा इम्तिहान है। लेकिन अब रियासत इन चुनौतियों को मौकों में बदलने की तैयारी में है। मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री से आगे बढ़कर अब झारखंड ग्रीन डेवलपमेंट मॉडल पर काम कर रहा है, जहां प्रकृति और प्रगति साथ साथ चलते नजर आएंगे। 25 साल का यह सफर कहता है, जहां जद्दोजहद है वहीं पहचान है, जहां पहचान है वहां तरक्की भी है। आज झारखंड सिर्फ एक राज्य नहीं, एक जज्बा है। ये मिट्टी अब सिर्फ कोयले और लोहा नहीं देती, ये उम्मीद, हुनर और हौसले भी घड़ती है। अब अगली 25 साल की कहानी शुरू है, जहां तरक्की के साथ तमीज और तहजीब भी है, विकास के साथ विरासत भी है और रफ्तार के साथ रिश्ते भी जिंदा रहेंगे। झारखंड की रजत पर्व गाथा में अब बात करेंगे युवा झारखंड की नई तस्वीर में युवाओं के किरदार की। ये नई पीढ़ी अब सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं लिखती। कभी ये जमीन सिर्फ मेहनत और मजदूरी की पहचान थी, लेकिन अब यही मिट्टी मुनाफे और मिसालों की कहानी कह रही है। झारखंड के नौजवान अब सिर्फ मेहनती नहीं, मेकर्स बन चुके हैं। उनकी आंखों में अब डर नहीं, ड्रीम्स हैं। स्टार्टअप्स की नई सुबह। अब झारखंड के नौजवान सिर्फ नौकरी के तलबगार नहीं, वो नौकरी देने वाले बन रहे हैं। रांची और बोकारो के टेक पार्क में कई ऐसे स्टार्टअप्स पनप रहे हैं जो टेक्नोलॉजी से लेकर खेतीबाड़ी तक नए रास्ते खोल रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ बिजनेस नहीं, बदलाव लाना है, ये कहना है उन युवाओं का जो डिजिटल झारखंड का चेहरा बन रहे हैं। खेलों की दुनिया में झारखंड का जादू, सलीमा टेटे, ये नाम अब सिर्फ हॉकी तक सीमित नहीं और महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया सलाम करती है। सलीमा टेटे हर उस लड़की की उम्मीद बन गई है जो झोपड़ी से निकलकर मैदान में इतिहास लिखना चाहती है। सलीमा की रफ्तार ने दिखाया कि झारखंड की बेटियां अब किसी से कम नहीं। इस मिट्टी ने लवलीना जैसी फाइटर्स को भी जन्म दिया जो हर पंच में अपनी मिट्टी की ताकत लेकर उतरती है। रांची, सिमडेगा, गुमला, हर कोने से अब टैलेंट फूट रहा है। जहां पहले बच्चे मैदानों से दूर रहते थे, आज वही बच्चे भारत के नाम पर मेडल जीत रहे हैं। शिक्षा और स्किल की बात करें तो नई ताकत धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर की यूनिवर्सिटीज में अब क्लासरूम से निकल रहे हैं। नई सोच, युवा अब केवल डिग्री नहीं, दिशा चाहते हैं। सरकार के स्किल झारखंड और स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोग्राम युवाओं को हौसला और हक दोनों दे रहे हैं। आवाज एक नई पहचान की झारखंड के ये युवा उस दौर का निशान है जहां जज्बा, जद्दोजहद और जुनून तीनों मिलकर एक नई कहानी का निर्माण कर रहे हैं। अब ये प्रदेश सिर्फ संघर्ष का प्रतीक नहीं बल्कि सफलता का सिग्नेचर बन चुका है। ये नई पीढ़ी झारखंड की नई उड़ान है जहां हर बेटा और बेटी अपने अरमानों को आसमान तक ले जा रहे हैं। कभी पथरीली जमीनों और हरियाली के समंदर में बसा एक इलाका था जहां मिट्टी की खुशबू में जद्दोजहद की कहानी लिखी गई, जहां पहाड़ों ने बगावत की पहली चिंगारी देखी और नदियों ने आजादी की पुकार सुनी। लेकिन आज ये झारखंड बेहद खूबसूरत नजर आता है। देखिए खूबसूरती की ये झलकियां।
राजधानी रांची को यूं ही सिटी ऑफ वाटरफॉल्स नहीं कहा जाता। यहाँ का दशम फॉल्स जो तामार रोड पर वाक़ है 144 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ ऐसा दृश्य बनाता है कि मानो आसमान से दूध की धार उतर रही हो। झारखंड का मिनी स्विट्जरलैंड। अगर आप सूर्योदय और सूर्यास्त का जादू देखना चाहते हैं तो नेतरहाट जरूर जाइए। झारखंड का एक छोटा सा हिल स्टेशन समुद्र से 3700 फीट ऊपर बसा है। यहाँ की मैग्नोलिया पॉइंट से ढलते सूरज का नजारा घने जंगलों और ठंडी हवा के बीच किसी जन्नत से कम नहीं लगता। नेतरहाट का मौसम साल भर सुकून देता है, गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में सुहाना। अगर आप भीड़ से दूर सुकून की तलाश में हैं, तो अगली बार पहाड़ों का रुख हिमालय की ओर नहीं बल्कि 25 साल के इस युवा झारखंड की तरफ कीजिए, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती आपको सिर्फ देखने नहीं बल्कि महसूस करने पर मजबूर कर देगी। झारखंड ने शुरुआत में जरूरी कुछ झटके खाए, हिचकोले खाए, लेकिन अब झारखंड रफ्तार पकड़ चुका है। बहुत जल्द झारखंड गरीबी को मिटाकर आर्थिक समानता को अपना लेगा, क्योंकि झारखंड में इस वक्त अबुआ सरकार है जो आपके द्वार पहुंचकर आपकी मदद कर रही है। मुंसिफ टीवी और मेरी तरफ से भी रजत पर्व की झारखंड वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। युवा झारखंड नई उड़ान, क्योंकि अब हर सपना सिर्फ देखा नहीं जाता, पूरा किया जाता है।